हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था कि मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस है। और आज अगर आप देख सकते हो तो यही वो बैंक निफ्टी है जो आप देखोगे कि अच्छा खासा डेली चार्ट में ऊपर चला गया। अब क्या ये और ऊपर जाएगा, जाते ही रहेगा, ये सभी का सॉल्यूशन मैं आपको कुछ ही समय में बताने वाला हूं। बट सबसे बहुत पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और ये पूरा का पूरा एनालिसिस क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमने किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, जहां पे यही एनालिसिस मैं आपको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डिटेल में बताता हूं। बट फिर आज क्या बताता हूं, तो आज मैं बताता हूं कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है, कौन से जगह से आपको लॉन्ग जाना है, कौन से जगह से आपको शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो, दोनों मार्केट में पॉसिबिलिटीज क्या है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्या 60-70% है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी क्या 20-30% है, व्यू क्या होना चाहिए मार्केट का, ये सभी चीज़ मैं क्लियर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आगे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टफ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये दो एनालिसिस है, आप खुद देख सकते हो। बैंक निफ्टी का सीई 52,500 का 144 पॉइंट्स, लाजवाब मूव। बैंक निफ्टी 52,744 पॉइंट्स, ये भी एक लाजवाब मूव। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हर सेशन के बाद माय नेम इज इज्वल मंडल, आईसीआईसीआई बैंक एनालिसिस। यस, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा ऊपर जा रही है। यूनियन बैंक अंकित जी पूछ रहे हैं, टाटा मोटर्स संगम कुमार जी पूछ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी स्टॉक मैं एनालिसिस करके दूं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कोफोर्ज शेयर्स गेन एज सीसीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 54% स्टेक इन सिग्नीटेक, तो चलो बहुत अच्छा है। माजगांव डॉक फाइल्स फॉर टू फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑन बैगिंग नवरत्न स्टेटस, बहुत बढ़िया है। वेदांता स्टेक वर्थ ₹7485 करोड़ सोल्ड इन ब्लॉक डील, प्रमोटर एंटिटी में हैव ऑफलोडेड 4.6, तो ये ब्लॉक डील है, हमें इतना कुछ ये नहीं है। अब यहाँ पे और एक है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग या फिर पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये सब नहीं अलाउड है एज पर सेबी, और हम ये नहीं करते हैं। हम बस आपको सिखाते हैं, बार बार पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। हमारा एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हो, 9152615121। और हमारा टेलीग्राम चैनल सिर्फ इधर उधर के न्यूज़ या वेबिनार के लिए है, और कुछ नहीं है। अब फिलहाल मैं कुछ दिनों से क्या कर रहा हूँ कि हर एक मीन्स जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 साल में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पेड कोर्सेस लिए हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स के साथ बीच बीच में कुछ गुफ्तगू होते रहती है। तो ऐसे ही हम ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जर्नी क्या है, क्या उन्होंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या सीख मिली, कैसे क्या कोई उसमें से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाए, नहीं बन पाए, अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं, ये सभी कुछ मज़ेदार पॉडकास्ट में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है। आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आते हैं या बाइट्स कुछ मज़ेदार पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सैटरडे संडे हम खास यही स्टूडेंट्स के, और ऐसे नहीं कि हर बार सक्सेस स्टोरीज भी होगी, कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिन्होंने 10 लाख 15 लाख लॉस किया, और ये क्यों किया ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये दावा है कि जो बंदा लॉस करता है पैटर्न बार बार वही रहता है। आप 3 या 4 पॉडकास्ट भी जिन बंदों ने लॉस किया है अगर हमने दिखा दिया तो कुछ ना कुछ खासियत रहती है कि व्हाट्सोएवर, तो वो आपको पता चलता है। तो ये पॉडकास्ट की चीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आने वाले सैटरडे या संडे को हम अपना पहला पॉडकास्ट डालने वाले हैं। मुझे प्लीज़ राय दे के बताना कि आपको ये आइडिया कैसे लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा बैंक निफ्टी का ट्रेड आगे जा सकता है। बहुत सिंपल है एक्चुअली। बैंक निफ्टी लग तो रही है कि 53,200 तक जाएगी, बट हम इसको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे ना
तो यहाँ पे जो एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है 52,400 का। तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। और उसके बाद कौन सा है, तो रॉक सॉलिड सपोर्ट 52K का। तो ये दो सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी क्या नीचे आ सकती है? यस, जैसे यहाँ पे देखो नीचे आई थी, आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? मेरा ख्याल है 52,600 तक आ सकती है, वापस ऊपर जाने के चांसेस है। आपको जस्ट इतना ही ध्यान रखना है। आप खुद देख सकते हो नीचे के कैंडल्स कितने वीक और ऊपर के कैंडल कितने स्ट्रांग बन रहे हैं। नीचे के कैंडल्स कितने वीक, ऊपर के कैंडल्स कितने स्ट्रांग बन रहे हैं। नीचे के कैंडल्स कितने वीक, ऊपर के कैंडल कितने स्ट्रांग बन रहे हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी रहेगा। ये पहले बार हुआ है जहाँ पे कुछ पावरफुल बेरिश कैंडल्स बनी है, बट ये पावर कुछ इस तरीके से, वापस एक बार कहूँगा, ये पावर कुछ इस तरीके से अगर ख़त्म हो रही है, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देना, ये गुरु मंत्र है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन रही है, पावरफुल बन रही है, जाके खरीद मत लेना, ये खरीदने की बिल्कुल भी सही समय नहीं है। उसके बाद आपको देखना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि अगर कोई उठने की एक बॉक्सर है, अगर ये उठने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली जो दूसरा बॉक्सर रहता है, ये बहुत से बार मैंने एक्सप्लेन किया है, वो एक फाइट मारता है जिससे कि वापस ये बॉक्सर गिर जाए। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही कोई उठने की कोशिश करता है, इमीडिएटली सेलर्स सेल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ही उठने की कोशिश की, इमीडिएटली सेलर्स ने सेलिंग करना चालू किया। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये आइदर ये बॉक्सर गिर जाएगा और नॉकआउट हो जाएगा, या ये बॉक्सर खुद को होल्ड करेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, इमीडिएटली सेल आउट हुआ, बट ये सेल आउट से ये वाला जो बॉक्सर है ये नहीं गिर पाया, इसने और तेजी से प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो यही गुरु मंत्र है कि अगर ऐसा कोई पावरफुल बॉक्सर आपको दिख रहा है जो नॉकआउट, सामने पूरी तरीके से नॉकआउट होने के चांसेस के बाद भी उठ के खड़ा हो रहा है, तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, ये आपका हो गया एंट्री, ये हो गया टारगेट 1 और टारगेट 2 आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट कुछ ऐसे कैंडल्स पे ही आपको एंट्री करनी है। तो इसका मतलब क्या है, तो 52,600 के यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, या 52,400 के यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ये देखना पड़ेगा। बट 52,600 पे भी अगर रिवर्सल आया तो कैसा आना चाहिए, ये पैटर्न। अगर ये दिख नहीं रहा है, अभी भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नहीं लॉन्ग जाना है। देखो, रिवर्सल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक 15 मिनट्स की कैंडल आ गई, चलो रिवर्स हो गया, मैं खरीद लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इमीडिएटली पंच मार के सेलर्स ने वो ग्रीन कैंडल को ख़त्म कर दिया। और यही जगह पे आप बोलते हो कि सर आपने तो कहा था रिवर्सल कैंडल, ग्रीन आ भी गई, बाद में सडनली रेड कैसे आ गई, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, आपको कंसेप्ट नहीं पता, इसके कारण ये हो रहा है। तो ये लेवल्स याद रखना। अब ऑफ कोर्स 50 मीन्स अगर ये रिवर्सल्स नहीं आ रहे हैं, कुछ बॉक्सर लेट ही रहा है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट सपोर्ट तक शॉर्ट जा सकते हैं। और अगर ये भी रेजिस्टेंस टूट गया तो फाइनल 52K है। बट जो भी होगा नीचे जाके ही ऊपर आएगा, तो जो भी होगा नीचे जाके ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर आएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अब थोड़ा सा निफ्टी का कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि कल मुझे पता है निफ्टी की एक्सपायरी है और आपकी जो नज़र है वो निफ्टी पे ज़्यादा है। बट बिलीव मी और नॉट, कभी कभी अगर आप देखोगे ओवरऑल बैंक निफ्टी में बुलिशनेस निफ्टी से कहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ देखोगे ना, निफ्टी का सपोर्ट क्या है, तो 23,800 सपोर्ट है। ओके,
तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी 23,800 जा सकता है। अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया तो 23,700 भी जाने का चांसेस है। अगर आप मुझे पूछोगे ना कि आपको क्या लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर 23,800 से रिवर्सल नहीं आया तो समझ लो कि ये मार्केट अच्छा खासा कल के दिन में गिर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 23,800 या 800 ये जो स्ट्राइक प्राइस रहता है, 1000 अगर अचीव करना है तो 800 में हमेशा आप देखोगे ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होता है, बट 10 में से 7 या 8 बार ऐसे होता है कि 800 से मार्केट पुल बैक लेगा और फिर जाके टच करेगा जो भी 24 या जो भी है, वो फिर वापस नीचे आएगा और फिर अगर हो सके तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कल हमको मॉर्निंग में ही पता चलेगा, अगर 23,800 टूट गया 15 मिनट्स में, अगर वहीं पे रहा तो आप देख सकते हो दिन भर में थोड़ा सा पुल बैक और एक अच्छा खासा मूव नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। मार्केट अगर गैप अप भी हो रहा है, समझो 23,900 भी जा रहा है, तो भी ये जोन नहीं सेलिंग का जोन है, ये जोन ही सेलिंग का जोन है। मुझे नहीं लगता है कि इतने इमीडिएटली कुछ होगा कि 24 कल के दिन पार हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के रहना, शॉर्ट साइड पे ज़्यादा ध्यान देना, बट हायर लेवल पे जितना सेल करने की कोशिश करोगे उतना स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा हो सकता है। तो ये दो लेवल्स हैं नीचे के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे और कुछ देखते हैं कि क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। आईसीआईसीआई बैंक आप खुद देख सकते हो बहुत बुलिश है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक में आप पीरियोडिकली सोच सकते हो बाइंग के बारे में। यूनियन बैंक, प्राइवेट बैंक्स काम ही नहीं कर रही है, एसबीआई बैंक एक ही है जो फिलहाल दम पकड़े हुए है। टाटा मोटर्स आप खुद देख सकते हो साइडवेज है, वीकनेस है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाटा मोटर्स फालतू स्टॉक है, ये मतलब इसका ये भी है कि टाटा मोटर्स अच्छा खासा ऊपर बढ़ गया है और ये जो कंसोलिडेशन है ये चलते रहने के चांसेस है और फिर जाके ये ऊपर आएगा। तो ये टाटा मोटर्स 840 तक भी अगर आया तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे। कल इनफैक्ट मैं नहीं हूँ, मीन्स कल के दिन शाम को नहीं रहूँगा, बट फ्राइडे को ज़रूर मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। थैंक्स अ लॉट।